नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कौन से विटामिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, डिजीज कंडीशन हो सकती है। साथ में पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स यानी लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो विटामिन ए को हम रेटिनोल भी बोलते हैं और इसकी वजह से पर्सन में नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ज़ीरोपथेल्मिया हो सकता है। और इसमें साइन एंड सिम्टम्स में रेटिनोल जो है वो आंखों के लिए बहुत जरूरी है, तो इस वजह से शुरू में तो उसको कम दिखाई देना शुरू होगा, पुअर विजन होगा। साथ साथ में हो सकता है कि रात को ना दिखाई दे, लॉस ऑफ नाइट विजन देखने को मिल सकता है। और लास्ट में हो सकता है कि उसका विजन पूरी तरह से चला जाए, यानी वो ब्लाइंड हो सकता है पर्सन। विटामिन बी1 को हम थायमिन भी बोलते हैं और थायमिन की कमी की वजह से वेरी या फिर वर्निक्स एंसेफेलोपैथी होती है। इस केस में पेशेंट की मसल्स जो है वो बहुत ही वीक हो जाएंगी और उसके पास कोई भी काम करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होगी। साथ साथ में ब्रेन भी पेशेंट का अफेक्ट हो सकता है। विटामिन बी2 को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं और इसकी वजह से पेशेंट में अरिबोफ्लेविनोसिस देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट के मुंह में छाले या सोर्स पड़ सकते हैं। जो विटामिन बी3 है इसे हम नियासिन बोलते हैं। नियासिन की वजह से प्लेग्रा होगा। अगर नियासिन बॉडी में कम हो रहा है उस वजह से प्लेग्रा देखने को मिलेगा। प्लेग्रा में 3 चीजें होती हैं, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। डर्मेटाइटिस में स्किन में इन्फ्लामेशन होगी, डायरिया हो सकता है, डिमेंशिया में मेमोरी जो है पर्सन की वो अफेक्ट हो सकती है। जो विटामिन बी5 है उसे हम पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं और इसकी वजह से बर्निंग फुट सिंड्रोम पेशेंट में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उस पर्सन के पैर आपको बहुत ज्यादा गर्म देखने को मिलेंगे, साथ में पेनफुल भी हो सकता है। विटामिन बी6 को हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी में पहले तो नर्व्स डैमेज होने की वजह से वीकनेस आएगी, हाथ पांव सुन हो सकता है, नंब हो सकते हैं, साथ साथ में पेन भी हो सकता है। विटामिन बी7 को हम बायोटिन बोलते हैं। इसकी वजह से डर्मेटाइटिस हो सकता है। डर्मेटाइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। विटामिन बी9 को हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया यानी कि पेशेंट के जो आरबीसीज हैं वो कम हो जाएंगे। अब फॉलिक एसिड जो है रेड ब्लड सेल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसकी कमी होती है उस वजह से आरबीसीज नहीं बनेंगे और पेशेंट को एनीमिया होगा। और अगर फॉलिक एसिड की कमी की वजह से एनीमिया हो रहा है उसे हम बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन बी12 को हम साइनोकोबालामाइन भी बोलते हैं। इसकी वजह से परनीशियस एनीमिया होता है। इसमें भी आरबीसी का नंबर कम रहेगा। जो विटामिन बी12 है वो भी हमें आरबीसीज बनाने के लिए चाहिए, लेकिन अगर इसकी कमी है उस वजह से परनीशियस एनीमिया पर्सन में आपको देखने को मिलेगा। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसकी वजह से स्कर्वी हो सकती है और इस केस में ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलेंगे, गम से ब्लड आएगा। साथ साथ में विटामिन सी हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर किसी को चोट आती है या वुंड है उस केस में हीलिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। विटामिन डी को हम कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं और अगर इसका अमाउंट बच्चों में कम हो रहा है उससे आप बोलेंगे रिकेट्स, और अगर बड़ों में कम हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे ऑस्टियोमलेशिया। दोनों ही कंडीशन में विटामिन डी के साथ, विटामिन डी जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है, तो विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन में विटामिन डी भी कम होगा, साथ साथ में कैल्शियम भी कम होगा। और कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है, इसीलिए बोन्स जो होंगी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो सकती है और मुड़ी हुई हो सकती है। बच्चों में मेनली जो लेग्स हैं वो बोर्ड लेग्स यानी मुड़ी हुई लेग्स बाहर की तरफ निकली हुई आपको दिखने को मिल सकती हैं। विटामिन ई को हम टोकोफेरोल भी बोलते हैं। इसकी कमी की वजह से डर्मेटाइटिस और इनफर्टिलिटी हो सकती है, स्किन में इन्फ्लामेशन हो सकती है, साथ में इनफर्टिलिटी। विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं और इसकी कमी की वजह से हेमरेजिक डिजीजेस हो सकते हैं। विटामिन के जो है ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर इसकी कमी है उस वजह से उस पर्सन में जो ब्लीड होगा वो लंबे टाइम के लिए चलेगा। थैंक यू so much for listening. I hope the video was useful to you. Like, share and subscribe our channel.